बल्कि अब पड़ोसी मुल्क की बात बयान करते करते मुझे एक वाकया याद आया। बरतानिया में एक जवान नशे का आदी हुआ, नशा उधार करता रहा। एक दिन शराब की दुकान पे उससे कहा गया, आज के बाद हम तुम्हें देंगे नहीं, क्योंकि तुम दोगे कहां से पैसा, रात दिन तो नशे में पड़े रहते हो और इतना हिसाब हो गया कि तुम दे भी नहीं सकते, तो अब तुम्हारे पास है क्या? तो जानते हो उसने क्या किया? ये कोई हवाई बात नहीं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें आपको पता चलेगा। जानते हो उसने क्या किया? अपनी सगी बहन को उस शराब खाने के हवाले बेच दिया और उसके बदले उसने नशे का और शराब का हिसाब बराबर करवा लिया। ये पोजीशन भी आती है, नशे वालों पे ये पोजीशन भी आती है, आ सकती है। बल्कि बहन का सौदा तो बहुत सस्ता है इस एतबार से, हालांकि वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है इस, बल्कि नशा करने वाले ने अपने नबी की जान का सौदा किया। आपको क्या पता है, ये दुनिया जो मुसलमानों को नशे में ढकेल रही है वो जानती है कि नशे का अंजाम क्या है। आपको पता है, ये जो ईसाई कहते हैं ना कि हजरत ईसा को सूली दी गई, सलेब पर चढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। न सलेब पर चढ़ाया गया, न सूली दी गई, न उनको कत्ल किया गया, न वो कत्ल किए गए, न सलेब किए गए, न सूली पे चढ़ाए गए, बल्कि वो सब लोग शुबे में मुब्तला कर दिए गए। असल दास्तान क्या है, एक दास्तान सुन ले। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी ढूंढने लगे, दुश्मन यहूदी दुश्मन ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे, तो कहीं से उनका सुराग न मिला। तो ईसा अलैहिस्सलाम का एक आशिक था, चाहने वाला, उनका मानने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला, उसको पकड़ा। वो चाहता था, मोहब्बत करता था, उसको पकड़ा। उसकी कमजोरी ये थी कि वो नशा करता था। तवज्जो करें मेरी कौम के जवानों, हर गुनाह तबाह करता है, लेकिन नशा इंतहाई तबाह करने वाली चीज है। दुनिया आपको किसी काम का नहीं रखना चाहती, दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है। लोग चाहते हैं बंदूक से ना मारें, क्योंकि वो अब अपनी गोलियों को तुमसे ज्यादा कीमती समझने लगे हैं। वो अपनी गोली से तुम्हें नहीं मारना चाहते, दुनिया दिनों से कीमती समझते हैं। इतने जालिम हो गए लोग कि वो अपने पैसे की गोली से भी तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि वो तो पैसा भी तुम्हारा, जान भी तुम्हारी और तबाही भी तुम्हारी। तुम्हें नशे में मुब्तला कर रहे हैं, फिल्मों के जरिए से, सीरियलों के जरिए से, मैगजीन्स के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से। फिर देखना कम से कम 60% इंशाअल्लाह हमारा मुल्क नशे से पाक हो जाएगा, होगा ये। लेकिन सियासत करनी है और क्या है, बाकी और कोई बात नहीं है। वरना साहिब इख्तिदार चाहे तो मौलवियों को, मुकर्रिरों को, स्पीकरों को इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मना कर दे, पाबंदी लगा दे। या फिर मैं तो अपनी महाराष्ट्र की हुकूमत से कहता हूँ, जैसे गुजरात वालों ने पाबंदी लगा रखी है, बिहार वालों ने पाबंदी लगा रखी है, महाराष्ट्र में भी पाबंदी लगा दी जाए। कम से कम पाबंदी लगेगी तो कुछ तो कंट्रोल होगा। लेकिन अल्लाह रहम करम फरमाए, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला, मानने वाला, मोहब्बत करने वाला, उसका हाल ये था। क्या हाल था उसका? वो इश्क का दावा करता था मगर नशा करता था। उसको यहूदियों ने पकड़ा और पकड़ करके कैद कर दिया। जब चंद दिन तक उसको शराब नहीं मिली, तो पता है क्या हुआ? वो दीवार पे सर मारने लगा। यही हाल होता है नशा करने वाला। नशा करने वालों को हाईजेक करना बड़ा आसान होता है। दुनिया में जितने भी गंदे काम लिए जाते हैं, अक्सर और बेशतर नशा करने वालों से लिए जाते हैं। उनको पकड़ा, उनको कुछ लालच दे दी नशा की, जो चाहो उनसे काम करवा लो, किसी का कत्ल करवा लो, किसी पे जुल्म करवा लो, किसी पे जबर, जो चाहो करवा लो, क्योंकि वो नशे के आदी होते हैं। जब चंद दिन तक उसको नशे का सामान न मिला, सर टकराने लगा दीवार से। अब जब वो कहता था मुझे शराब दो, नशे का सामान दो, तो फिर उससे कहा गया एक नहीं 2-2 बोतलें देंगे, लेकिन ये बता ईसा कहां है? वो इश्क का दावेदार था, नबी की मोहब्बत का दावेदार था। जब उसने कहा, सोचा कि मुझे नशे के लिए 2 बोतलें मिल रही है, एक नहीं,
2 बोतलें दिखाई गई और कहा कि बता ईसा कहाँ है। उसने 2 बोतलों पर अपने नबी की जान का सौदा करने की नापाक कोशिश की और फिर सिर्फ शराब की 2 बोतलों की लालच में अपने पैगंबर का पता बता दिया। यहूदियों ने कहा तू झूठ भी बोल सकता है, तुझे वहां तक ले चलना होगा वो जहां है, हम जाएंगे तो नहीं होगा। और फिर अल्लाह अकबर, फिर उसने वो पता बताया और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने जब वो उठाने की कोशिश की तो अल्लाह ने वहीं से हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया और अल्लाह पाक ने एक शख्स पर ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत डाल दी तो लोगों को शुबा हो गया कि यही ईसा है, उसी को ले जाकर सूली पे लटका दिया और ईसा तो आसमान पर उठा लिए गए। लेकिन एक शराबी ने अपने नबी की जान का सौदा सिर्फ 2 बोतलों के बस किया। एक नशा करने वाले ने अपनी बहन की आबरू का सौदा जो है वो नशे की बुनियाद पर किया। तो नशा करने वालों का कोई ठिकाना नहीं, वो क्या कर लेंगे। इसलिए नशे से तौबा होनी चाहिए, नशे से बचना जरूरी है।